नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फॉल में। आज की बड़ी खबर जानते हैं? आज की बड़ी खबर ये मैप। सबसे पहले आपको ये मैप देखना चाहिए। आइए जरा जूम इन करिएगा। ये है आज की सबसे बड़ी खबर। अब इस वक्त हमले हो रहे हैं इजराइल पर सीरिया से, लेबनान से, सीरिया से नहीं, आई स्टैंड करेक्टेड, लेबनान से। खबर आ रही है कि ईरान जो है अपने जो रिंग ऑफ फायर है ये ईरान की, जिससे इसे घेर रखा है इजराइल को, उसको एक्टिव कर दिया। यमन से, लेबनान से बाकायदा तेल अवीव पर हमला हुआ है। ये बड़ी हैरान करने वाली खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए आज की जो पहली बड़ी खबर है वो आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। गाजा से बेरूत महाविध्वंस, लेकिन उससे पहले निशाने पर तेल अवीव। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर आपके सामने। यहां पर ये देखिए, आईडीएफ हेडक्वार्टर पर हिजबुल्लाह का हमला। दूसरा, सीआईए के अधिकारी ने लीक किया था वो प्लान। यस, वो सीआईए का अधिकारी था जिसने वो प्लान को लीक किया था, जिस प्लान में इजराइल ईरान पर हमला करने वाला था। और यहां पर तीसरी बड़ी खबर आपके सामने, यूक्रेन न्यूक्लियर बम बनाने के बेहद नजदीक है और यूएस ने नॉर्थ कोरिया को सीधे सीधे फाइनल वार्निंग दे दी। एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अगर आप रशिया के साथ उतरे हैं तो तैयारी कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, कुछ बड़ा होने वाला है। हमारे साथ सभी मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधे आइए, इस वक्त हमारे जो खास मेहमान है, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जनरल जीडी बख्शी सर। थैंक यू वेरी मच सर, सल्यूट यू, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ हैं विनोद अगस्टीन सर, डॉक्टर विनोद अगस्टीन सर, थैंक यू। एंड वी मिस्ड यू, वी मिस्ड एक्चुअली बोथ ऑफ यू। मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया, काफी दिनों से आपसे बातचीत नहीं हुई। और आज स्क्रीन पर कौन है, दिखाइए जरा। वो हु इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, वैसे तीनों ही फेवरेट है, लेकिन कौशिक सर कहां थे आप? वी वर मिसिंग यू अलॉट। स्वागत है आपका। आवर व्यूअर्स वर मिसिंग यू अलॉट, थैंक यू सो मच सर। लेकिन आज जो पहली बड़ी खबर आ रही है, स्क्रीन ध्यान से देखिएगा, इस स्क्रीन को मिस मत करिएगा। विजुअल आपके सामने, लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी। शॉट दिखाइए जरा, बेरूत में इजराइल का बड़ा एरिया अटैक। ये देखिए जरा, प्लेट ऑन, शॉट देखिए। ओह, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेबनान में बड़ा अटैक किया गया है। आमिर साहब फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। फर्स्ट ऑन TV9 है ये। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को अटैक किया गया है। रिहायशी इलाकों में मौजूद कमांड सेंटर पर हमला किया गया है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। इजरायली हमलों से दहला बेरूत, ब्रेक करिए जरा। रिहायशी इलाके पर गिरी इजरायली मिसाइलें। ये देखिए जरा, शॉट एम्बियंस साहब, फर्स्ट ऑन TV9, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा बाद में, लेकिन पहले एक बार फिर से प्ले करिए। ये देखिए, मकानों के बीच सड़क पर गिरी मिसाइल। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये शॉट देखिए जरा। ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, हमले में कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचने की खबर आ रही है। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए विजय, उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाएंगे। ये आज की बड़ी खबर आपके सामने। बेरूत में जो अटैक चल रहा है उसकी तस्वीर है, उसकी बानगी आपके सामने। ये देखिए जरा, सीधे देखिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट मैंने कहा। दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। ये देखिए, एक तरफ हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर उड़ा दिया गया है, दूसरी तरफ ये देखिए बेरूत में अटैक किया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आपने देखा लेबनान के क्या हालात हैं, लेकिन अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूं क्या हालात हैं इस वक्त, क्या हालात है इस वक्त गाजा के। ब्रेक करिए, गाजा के सेफ जोन में इजराइल का भीषण हमला। ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन, इस वक्त की बड़ी खबर। सेफ जोन में हमास के रॉकेट लॉन्चर सेंटर पर अटैक हुआ है, बड़ी खबर। ये देखिए, शॉट देखिए, ओ फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए विजय, बड़ा खतरनाक विजुअल है, इसको फिर से प्ले करिएगा, हमें उसको लूप में रखना चाहिए था। ये देखिए जरा,
लॉन्च सेंटर जो था वहां पर अटैक किया है, रॉकेट लॉन्चर्स पर अटैक किया। ओहो, फर्स्ट ऑन TV9 है। ये देखिए जरा, हमले से पहले जगह खाली करने की चेतावनी। विजय, मैं चाहूंगा लेबनान और गाजा दोनों के विजुअल्स एक साथ दिखाइए। इससे पहले वाला विजुअल ऑन द लेफ्ट साइड विद लोकेशन बैंड और ये वाला विजुअल ऑन द राइट साइड। ये देखिए जरा, दोनों विजुअल्स देखिए, क्या बड़ा अटैक हुआ है। अब मैं चाहूंगा अगर संभव हो तो दोनों शॉट्स को एक साथ दिखाएं। लेबनान वाले को फिर से प्ले करिए। ओ ये देखिए, वॉच इट, ये है आपकी स्क्रीन पर अभी का विध्वंसक तस्वीरें। ये देखिए जरा, वॉच इट, ये देखिए किस तरीके से अटैक हुआ है। एक तरफ लेबनान और दूसरी तरफ गाजा, दोनों ही जगह रिहायशी इलाके हैं जहां पे अटैक हुआ है और दोनों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। लोकेशन लेफ्ट साइड में प्लीज लिखिए जरा, लेबनान में जो अटैक किया गया है। इस सब के बीच में सीधा ये अगली बड़ी खबर, और इसमें एमएन सब करेंगे। गन फाइट है, बड़ी मेजर गन फाइट है हमास के लड़ाकों और आईडीएफ के बीच में। गाजा के जबालिया कैंप में भयंकर बमबारी। ब्रेक करिए, इजराइल ने 4 टन विस्फोटक से हमला किया है। नहीं, ये देखिए जबालिया की खबर दिखा रहा हूं। एक और शॉट दिखाइए, प्लेट ऑन। ये देखिए जरा, जबालिया कैंप में हमास के लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए। फिर से प्ले करिएगा इस वीडियो को। ऐसा लग रहा है जैसे यहां पर कोई बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा था, जिस तरीके से मशरूम क्लाउड हुआ है। कहीं कुछ और तो नहीं। मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये गाजा की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, अब आइए आप जरा, मैं आपको चारों तस्वीरें और चारों ब्रेकिंग और चारों शॉट दिखा रहा हूं। ये है आज हमारा एक नया ट्रम्प कार्ड आपके सामने। ये देखिए, प्लेट ऑन, ब्रिंग इट ऑन। ये देखिए, चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट आपके सामने। पहली 2 तस्वीरें में लेबनान में अटैक है, दूसरी और तीसरी और चौथी तस्वीरों में गाजा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये आपके सामने। और ये चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट के साथ सीधे चलिए जनरल जीडी बख्शी और मेरे साथ। बख्शी सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से। सर, जो अटैक हो रहे हैं अभी इस वक्त, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इजराइल इज ऑन अ जॉब टू फिनिश इट ऑफ एज सून एज पॉसिबल। ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ बहुत जल्दी ट्रंप के आने से पहले खत्म करना चाहते हैं। व्हाट इज द सेंस ऑफ अर्जेंसी सर? देखिए, एक तो डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ये जो दोनों युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन का और इजराइल का, ईरान 3H's के साथ, वो खत्म कर दिया जाए ताकि वो क्लीन स्टेट पे स्टार्ट करे। पॉइंट का भी दबाव है इजराइल के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि जो ईरान था, बड़ी देर से वार्निंग दे रहा था कि साहब हम बदला लेंगे, हम काउंटर स्ट्राइक करेंगे, लेकिन लेटेस्ट इजराइल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक वो डायरेक्टली हमला ना करके अपने प्रॉक्सीज के थ्रू अटैक कर रहा है। उसको उसने रॉकेट्स वगैरह पहुंचा दिए हैं। लगता है कुछ हाइपरसोनिक है, क्योंकि वो पेनिट्रेट कर रहे हैं मल्टीपल लेयर्ड शील्ड एयर डिफेंस की इजराइल में। ये जो धमाके आपने दिखाए हैं, दैट मीन्स दे हैव गॉटन थ्रू एरोज और ग्रीन एरो, डेविड स्लिंग और जो है अपना इनका आयरन डोम, सब वो पेनिट्रेट कर गए हैं। उनका जो टेक्निक है वो है कि पहले एक मिसाइल फायर करते हैं रेंजिंग के लिए, उसके बाद छोटा बर्स्ट फायर करते हैं। कोई आपने बताया था 80 मिसाइल उन्होंने जो है उनके इजरायली पोर्ट हाइफा की तरफ दागे थे, और कोई 50 मिसाइल उन्होंने दागे थे जेरिचो की तरफ। तो मतलब वो छोटे छोटे स्पैजम्स में अटैक कर रहे हैं ताकि इजराइल को लोकेशन का पता ना लगे, इजराइल काउंटर स्ट्राइक ना कर पाए, तब तक वो दाएं बाएं हो जाएंगे। सर, मैं एक बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, सीधे आइए। मैं चाहूंगा यहां पर जरा बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग विजय, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल पर लेबनान के साथ इराक से भी अटैक। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। इराक से इजराइल के इलियात पर ड्रोन अटैक। इस्लामिक रेजिस्टेंस इजराइल पर ड्रोन से किया हमला। बड़ी खबर, इजरायली नेवी ने इराकी ड्रोन को किया नष्ट। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल पर इराक से भी अटैक।
आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, धमाकों की आवाज से गूंजा तेल अवीव। हिजबुल्लाह के कई रॉकेट आसमान में इंटरसेप्ट किए गए। खबर विजुअल देखिए आप जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया, इराक से इजराइल के इलाके पर अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। धमाकों की आवाज से गूंजा तेल अवीव, ब्रेकिंग, हिजबुल्लाह के कई रॉकेट आसमान में इंटरसेप्ट किए गए। बड़ी खबर, तेल अवीव में आयरन डोम सिस्टम एक्टिव हो गया है। तेल अवीव में बॉम्ब शेल्टर में छिपे हजारों लोग। बड़ी खबर, और यहीं से अगली ब्रेकिंग कैंप 4 पर मेरे बगल में दिखाइएगा। आइए जरा कैंप 4 पे ये वाली खबर लीजिएगा, इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के मालोत इलाके पर रॉकेट अटैक हुआ है, बड़ी खबर। और नीचे यहां पर टिकर में जो ब्रेकिंग चल रही है उसको भी देखते रहिए, तुरंत उस पर मैं रिपोर्टर के साथ आने वाला हूं। ये देखिए जरा, रिहायशी बिल्डिंग पर, नीचे वाली खबर ऑन करिए जरा, रिहायशी बिल्डिंग पर गिरा हिजबुल्लाह का रॉकेट, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, देखिए जरा। सीधा ये ब्रेक करिए, इजराइल के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, बहुत बड़ी खबर है। ये देखिए जरा, तेल अवीव में आईडीएफ हेडक्वार्टर पर अटैक, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली बार हिजबुल्लाह ने आईडीएफ हेडक्वार्टर को बनाया निशाना, बड़ी खबर, मिलिट्री हेडक्वार्टर पर स्वार्म ड्रोन अटैक किया है। हाकिरिया बेस पर ड्रोन हमला किया गया है। इजराइल के वॉर मैनेजमेंट रूम पर अटैक किया गया है, ये बहुत बड़ी खबर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग पहले दिखाएंगे, उसके बाद शॉट्स पर आएंगे। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला, बड़ी खबर, तेल अवीव में आईडीएफ हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ है। पहली बार हिजबुल्लाह ने आईडीएफ हेडक्वार्टर को बनाया निशाना, मिलिट्री हेडक्वार्टर पर स्वार्म ड्रोन अटैक किया गया है, बड़ी खबर। हाकिरिया बेस पर भी ड्रोन से हमला किया गया है। इजराइल के वॉर मैनेजमेंट रूम पर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय, ये बड़ी खबर, इजराइल के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। तेल अवीव में आईडीएफ हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया है। पहली बार हिजबुल्लाह ने आईडीएफ हेडक्वार्टर को बनाया निशाना, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे आइए, मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ विनोद अगस्तीन सर मौजूद हैं। विनोद सर, आप काफी मिडिल ईस्ट जाते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको ऐसा लग रहा है कहीं पर कि ये ईरान का स्टेप नंबर 1 है, वो जो बड़ा अटैक करने जा रहे हैं उससे पहले का उन्होंने अपनी रिंग ऑफ फायर को फिर से एक्टिव कर दिया है, उनके फॉरेन मिनिस्टर जगह जगह ट्रैवल कर रहे हैं, इसके अलावा नो टाइम इशू कर दिया, एक नए मिसाइल का टेस्टिंग हो रही है। विनोद सर, मुझे याद है हमने और आपने रात में करीब 10 बजे बात की है जब उन्होंने एक बड़ा टेस्ट किया था, कोई आपको याद होगा, कुछ हफ्ते पहले की बात है। ये वही पैटर्न दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, इसमें और 3 कड़ी और जोड़ना चाहूंगा मैं निशांत जी, जो पहले कि इस वॉर में कभी देखने नहीं मिला, वो है सी से अटैक। लेबनान में जो सी के तरफ से जो अटैक हो रहा है वो अभी उसकी तेजी बढ़ी है, और रात में ये हमें लोग उस एरिया में जो फ्लाइंग करते हैं उन्हें ये देखने भी मिलता है कि मिसाइल कैसे सी की तरफ से आ रहे हैं। सो ये रिंग ऑफ फायर को एक्टिवेट करने का, ये मेरा मानना है, रिंग ऑफ फायर को एक्टिवेट करने का एक ही मकसद है ताकि इनका जो सी बॉर्न अटैक है इजराइल का लेबनान के ऊपर, उसमें थोड़ी कमी आए, क्योंकि वो उसकी डाइवर्जन हो, पहली बात। और दूसरा, मुझे ये भी डर है कि कहीं ये शेप ऑफ थिंग्स टू कम तो नहीं है, आने वाला कोई बड़ा चीज का कोई ट्रायल रन तो नहीं है, ये मेरा एक बहुत बड़ा एक मतलब डर आपको है। लग रहा है कि ईरान कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, जो बार बार कह रहा है कि समथिंग डेवास्टेटिंग विल हैपन।
मिला है, उसका कोई ट्रायल रन 99% मुझे यही लग रहा है कि ये ट्रायल रन है। कहाँ से ये भेदेंगे, ये इसका पूरा क्या करते हैं, ये टेस्ट पॉइंट देख रहे हैं कि कहाँ से इसको कैसे भेद के इनको विनोद सर बी विद मी, लेकिन मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है सीधे आईएस की फ्लोर ब्रेकिंग पर। इजराइल को हिजबुल्लाह चीफ की बड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए जरा, इजरायली शासन की नींव हिला देंगे, नईम कासिम ने कहा है। ईरान जाके बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं। लड़ाकों को लिखे लेटर में नईम कासिम की वार्निंग, इजरायली हमलों के बीच लड़ाकों का बड़ा है हौसला। विजय, जब मैं इसकी वॉल लूंगा तो पहले वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट सीधा आइएगा। नईम कासिम हिजबुल्लाह का नेता है, उसने धमकी भी दे दी है। ये देखिए, आइए जरा इसकी वॉल पर सीधे और बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा बड़ा तेजी से। विजय आइए जरा दिखाता हूं मैं अपने दर्शकों को। ये देखिए, इजरायली शासन की नींव हिला देने की धमकी दी है, बड़ी खबर। फिर आगे क्या कहा, रेजिस्टेंस की ताकत दुश्मन को हरा कर रहेगी। ये देखिए, इजराइल के आईडीएफ के बेस पर, हेडक्वार्टर पर हमला किया है पहली बार। ये देखिए, हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम की बड़ी चेतावनी, बड़ी खबर। जंग के बीच हिजबुल्लाह लड़ाकों का हौसला बढ़ाया है। लेटर लिखकर नईम कासिम ने वार्निंग दी है जंग के बीच। ये देखिए, 100 से ज्यादा इजरायली सैनिकों की मौत। ये कहा है, इस सब के बीच में हिजबुल्लाह के खिलाफ विद्रोह भी चल रहा है। ब्रेकिंग और शॉट, लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हुए स्थानीय लोग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रशाया में लोगों ने हिजबुल्लाह लड़ाकों को घेरा है। साहब, हिजबुल्लाह के मिसाइल और हथियार किए गए साहब। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह का रिहायशी इलाके से आईडीएफ पर हमले का था प्लान। हिजबुल्लाह का विरोध कर रहे स्थानीय लोग। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, सीधे आइए, एक और ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए, बहुत बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा जरा ब्रांडिंग चेंज करिए जरा विजय। यहां पर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन, बड़ी खबर, निशाने पर नॉर्थ कोरिया, यूक्रेन के निशाने पर नहीं है। किसके निशाने पर है ये मैं आपको बताने वाला हूं। आइए जरा पहले ब्रेकिंग और शॉट, बहुत बड़ी खबर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में विस्फोटक मिलने से हड़कंप, ब्रेकिंग, सिर्फ ब्रेकिंग विजय। कोर्ट हाउस के बाहर मिला विस्फोटक, विस्फोटक के पास मिली धमकी भरी पर्ची। एफबीआई ने मामले में शुरू की अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल लिखिए उसको जरा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कैलिफोर्निया वेस्ट कोस्ट, ये देखिए, अमेरिका के कैलिफोर्निया में विस्फोटक मिलने से हड़कंप, बड़ी खबर। रोबोट से उस विस्फोटक को, ये देखिए जरा, एमएन साहब करिएगा, फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। कोर्ट हाउस के बाहर मिला विस्फोटक, विस्फोटक के पास मिली धमकी भरी पर्ची। ये देखिए जरा, एफबीआई ने मामले में शुरू किया अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में सीधे आइए, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन। सीधे आइए, पहली ब्रेकिंग जो आ रही है हमारे पास, ब्रेकिंग और शॉट। खार्किव में यूक्रेनी सेना पर आर्टिलरी अटैक, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन के क्राकेन यूनिट में जबरदस्त शेलिंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, आयमन साहब करेगा, रूसी गोलीबारी में बाल बाल बचे यूक्रेनी सैनिक। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये खार्किव है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, डोनेस्क में रूसी सेना का ग्राउंड अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। BMP-2 से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। आमिर साहब, ये देखिए, मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों शॉट, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा। रूस के गार्ड ब्रिगेड ने किया बड़ा हमला, उगलेदार के बड़े इलाके में कब्जे का दावा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, यूक्रेन में रूसी सेना का बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। डोनेस्क में 4 इलाकों में एक साथ हमला किया गया। ये देखिए जरा। ओह अहमद साहब, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग।
फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा विजय ये वाली खबर और शॉट और इस सेगमेंट की जो पहली खबर और शॉट है जिसमें ऐसी गोलीबारी हो रही है, वो ब्रेकिंग और शॉट दोनों दिखाइए एक साथ। ये देखिए, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, वेल डन पीसीआर। ये देखिए जरा, खार्किव आपके सामने, और ये देखिए जरा इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा जरा। रूसी सेना के टैंक काफिले पर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। लेपर्ड टैंक से रूसी काफिले पर हमला हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट। हैमियन साहब, टैंक के साथ यूक्रेनी आर्टिलरी ने किया अटैक, बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए, ओह मैं चाहूंगा जरा यहां पर भी विजय जरा चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए। रशिया की यह खबर आ रही है और इसके बाद सीधे मैं चलूंगा कौशिक सर के पास, उनको बहुत इंतजार करा है, उसके लिए माफी। ये देखिए, ये चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट आपके सामने। ये है हमारा मैजिक। मैं क्या आप मुझे इसके बगल में दिखा सकते हैं विजय? आइए जरा, ये चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट के साथ सीधे हमारे दर्शक हैं। 4 बजे का शो है और ये हमारा सिग्नेचर है आपके सामने। ये देखिए जरा किस तरीके से यूक्रेन में जंग चल रही है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए, चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट खार्किव में है, डोनेस्क में है और यहां पर जंग चल रही है। और ये देखिए ग्राउंड फोर्सेस किस तरीके से, ये वाला शॉट देखिए और थर्ड वाला शॉट देखिए, और वहां पर जर्मन टैंक्स को किस तरीके से घेरा जा रहा है, ये तस्वीरें आ रही है। लेकिन आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी में यूक्रेन, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ट्रंप ने मदद बंद की तो यूक्रेन बना सकता है परमाणु बम। पुतिन को यूक्रेन की बहुत बड़ी चेतावनी। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के ब्रीफिंग पेपर से खुलासा, ब्रिटिश मीडिया द टाइम्स के हवाले से यह खबर आ रही है। फुल स्क्रीन पहले ब्रेकिंग दिखाएंगे, उसके बाद शॉट्स के साथ ब्रेकिंग दिखाएंगे। न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी में यूक्रेन, ट्रंप ने मदद बंद की तो यूक्रेन बना सकता है परमाणु बम। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा जरा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, आइए जरा, ब्रिटिश मीडिया द टाइम्स के हवाले से खबर, न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी में यूक्रेन। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, ट्रंप ने मदद बंद की तो यूक्रेन बना सकता है न्यूक्लियर बम। अब देखिए इसके ग्राफिक्स देखिए, बड़ी खबर, परमाणु बम बनाने की तैयारी में यूक्रेन, बड़ी खबर। बेसिक न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी में यूक्रेन। ट्रंप ने सैन्य मदद बंद की तो बनाएगा न्यूक्लियर बम। कुछ महीनों में ही परमाणु बम बनाने में यूक्रेन में क्षमता है, रिपोर्ट आ रही है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने के लिए तैयार ब्रीफिंग पेपर से खुलासा, प्लूटोनियम से फैटमैन बम बना सकता है यूक्रेन। परमाणु रिएक्टरों की फ्यूल रॉड से निकले प्लूटोनियम से बनाएगा बम। द टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है। मैं चाहूंगा इस खबर को बगल में ब्रेकिंग दिखाइए और सीधे चले कौशिक सर के पास। कौशिक सर, पहले तो मैं माफी चाहूंगा आपको इंतजार कराने के लिए, लेकिन बीच में खबर आ गई थी सर लेकिन एक बात बताइए सर, ये कितना रियल थ्रेट है? क्योंकि पुतिन कह चुके हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो एक बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। निशांत, जिस तरह से आपने मिडिल ईस्ट के 4 फ्रेम दिखाए और यूक्रेन वॉर के 4 फ्रेम दिखाए, मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूं। और यही वजह है कि भले ही मैं आपके शो में नहीं आ पाया, लेकिन हर जगह जहां कहीं होता हूं मैं फुल एंड फाइनल के टच में जरूर रहता हूं, ताकि अपने आप को अपडेट रख सकूं। इन दोनों ही वॉर जोन को आपने दिखाने के बाद जो मुझसे सवाल किया है कि क्या यूक्रेन परमाणु बम बनाने की स्थिति में है, तो मेरा जवाब ये है कि हाँ, क्योंकि अनडिवाइडेड सोवियत संघ में यूक्रेन ही वो इलाका था जहां पर सबसे ज्यादा परमाणु जखीरा है। और एक तरह से ये कहें कि कैपेबिलिटी यूक्रेन के पास पूरी रही है। रशिया ने उसको जब अनडिवाइडेड था तब तक उन्होंने वहां पर बनाए नहीं, कैपेबिलिटी पूरी थी। और रशिया की जो सबसे बड़ी चिंता थी कि यूक्रेन उसका जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी हो सकता था वो उसकी न्यूक्लियर पावर ही थी। इन दोनों ही वॉर जोन में अब 75 दिन का एक विंडो पीरियड है। वो विंडो पीरियड 20 जनवरी का है, जब डोनाल्ड ट्रंप इनॉग्रेट करेंगे अपनी प्रेसिडेंसी को। और दोनों ही तरफ ये एक तरह की बौखलाहट ही नहीं बल्कि हड़बड़ी भी है कि अगर 20 जनवरी के बाद बहुत कुछ उलट-पुलट होता है तो हम लोग जब सीज फायर की स्थिति में हों, युद्ध रुकने की स्थिति में हों,
तो दोनों ही पक्ष स्ट्रांग पोजीशन पर रुके। यही वजह है कि यूक्रेन भी अपने आप को तैयार कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर हाथ खींचते हैं युद्ध से तो वो अपने परमाणु जखीरे के साथ परमाणु बम कैसे बना सकें। यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू में एक हड़बड़ी है कि वहां पर अमेरिका का जब हाथ उनके हाथ से थोड़ा सा कम होगा, हालांकि जिस तरह से वहां के विदेश मंत्री का नाम सामने आ रहा है या एनएसए का नाम जो सामने आ रहा है माइकल वॉल्ट्ज का, ये दोनों ही इजराइल समर्थक हैं और ये नेतन्याहू के लिए बड़ी राहत की सांस है। लेकिन तेल अवीव पर जो हुआ हमला है जो कल रात से है, उससे साबित हो रहा है कि हिजबुल्लाह की जो वार फाइटिंग मशीनरी थी जिसको वो तोड़ देना चाहते थे, हिजबुल्लाह की वार फाइटिंग मशीनरी का अभी रीढ़ नहीं टूटी है। बिल्कुल ठीक और कह रहे हैं। तेल अवीव में आईडीएफ के हेडक्वार्टर पर हमला होना ये बात जाहिर करता है कि हिजबुल्लाह में वो पूरा दम है, और अगर वो प्रॉक्सी भी है तो ईरान का समर्थन से अगर उसने तेल अवीव पर सीधे हमले किए हैं तो ये बहुत बड़ी चेतावनी है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए कि अगले हो सकता है कि 75 दिन भी उनके लिए काफी ना साबित हो। और जब सर आप जो बता रहे हैं वहां पर अपने कौशिक सर, आपने पूरी एक तस्वीर खींच दी है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, लेकिन पहले आपको इस वक्त एक बड़ी खबर बताने वाला हूं। सीधे आइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, और विजय में वापस इस पर गोप्रो पर आऊंगा। नॉर्थ कोरिया को अमेरिका की विनाशक चेतावनी विद द वीडियो ऑफ एंटनी ब्लिंकन। दिखाइए जरा, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वक्त आ गया है। बड़ी खबर अहमद हल्का साहब करेगा। नेटो मीटिंग से एंटनी ब्लिंकन की वार्निंग, यूक्रेन के खिलाफ जंग में नॉर्थ कोरिया। ब्लिंकन ने कहा रूसी एग्रेशन के खिलाफ यूक्रेन बढ़ाएगा सैन्य मदद। ये बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको ये जानकारी दिखा रहा हूं। विजय जरा दोनों शॉट एक बार दिखाइए, एक बार उनके न्यूक्लियर बम की खबर और यहां पर नॉर्थ कोरिया की खबर। सीधे आइए, ये नॉर्थ कोरिया को वार्निंग देने का मतलब क्या है, आइए जरा दिखाता हूं। ये वीडियो वॉल है और बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। एक्सीलेंट वर्क पीसीआर। अब ज़ेलेंस्की के शॉट भी प्ले करिएगा उसमें जरा। यूक्रेन न्यूक्लियर बम बना सकता है, व्हाट इज योर टेक सर? देखिए, नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर है, तो उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेना काफी खतरे की चीज है। एस्केलेशन का स्कोप बड़ा है, धमकियां दी जा सकती हैं सॉरी धमकियां दी जा सकती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो कुछ खास कर पाएंगे। ये ज़्यादातर धमकियों तक ही सीमित रहेगा। जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि यूक्रेन में सबसे ज़्यादा बड़ा एटॉमिक ज़खीरा था रशियन जो कि सोवियत यूनियन का, उसने वो सारे दे दिए, वो सारे डिसमेंटल कर दिए गए थे। उसको दोबारा एक बॉम्ब असेंबल करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी एस्केलेशन होगी। यूक्रेन को मालूम है कि रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा एटॉमिक ज़खीरा है, तो एक बॉम्ब से वो नहीं चूकने वाला, वो नहीं डिटर होने वाला। और वो उसको अगर वो उसको पता चलता है कि ये बॉम्ब बना रहे हैं तो वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ज़रूर करने की कोशिश करेगा, ताकि So you please take rest. Have some water, sir. मैं आपके पास वापस आ रहा हूं बख्शी सर. Have some water. I'm coming back to you, sir. लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ट्रम्प बाइडेन मुलाकात में बदले अंदाज। ये देखिए जरा, ट्रम्प बाइडेन मुलाकात में दिखाई दी गरम जोशी। अच्छा, ये देखिए जरा, ट्रम्प ने स्मूथ ट्रांजिशन के लिए बने माहौल पर बाइडेन की तारीफ की। ओहो, ये वही हैं जिन्होंने जब एक बार डिबेट किया तो दूसरी बार बाइडेन को लड़ने के चांस से पूरा हटना पड़ा। लेकिन ये देखिए, बाइडेन ने ट्रम्प को जीत की बधाई दी, कहा वेलकम बैक। और ट्रम्प की जीत के बाद पहली बार व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। ये देखिए जरा, ट्रम्प और बाइडेन की मुलाकात। कौशिक सर, आपसे इस पर टिप्पणी जरूर लूंगा मैं, लेकिन सीधे आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ट्रम्प बाइडेन की मुलाकात, ये देखिए, ट्रम्प की जीत के बाद पहली बार व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई है। इंटरेस्टिंग बात है। ओह, ब्यूटीफुल ग्राफिक्स। मैं तारीफ करूंगा हमारी टीम ने और जिन्होंने ग्राफिक्स बनवाया और जिन्होंने ग्राफिक्स एग्जीक्यूट किया है। वेरी वेल डन। ये देखिए, ट्रम्प बाइडेन ने मिलाया हाथ, बदला अंदाज। बाइडेन ने ट्रम्प को जीत की बधाई दी, कहा वेलकम बैक। ट्रम्प ने सत्ता के स्मूथ ट्रांजिशन पर बने अच्छे माहौल के लिए तारीफ भी की है। बड़ी खबर, मुलाकात में ट्रम्प ने कहा कि राजनीति कठिन है, ट्रम्प के साथ मिलेनिया नहीं गई व्हाइट हाउस। ये इंटरेस्टिंग बात है। 3 विंडो पे बाद में आएंगे, इसके पहले शॉट दिखाइए ऊपर जो मुलाकात के शॉट्स हैं, और सीधे चले कौशिक सर के पास। कौशिक सर, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा। ट्रम्प और बाइडेन दोनों की फंक्शनिंग में
हम जानते हैं जमीन आसमान का फर्क होगा, लेकिन मुझे लगता है क्या कि आपको ट्रंप 2.0 ट्रंप की पहली जो इनिंग्स थी उससे बहुत ज्यादा फर्क दिखाई दे रहा है? मुझे लगता है निशांत की डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देना चाहिए जो बाइडेन का, क्योंकि उन्होंने पिछले जो 4 साल में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी की इतनी जमीन तैयार कर दी थी कि असली धन्यवाद के पात्र जो बाइडेन है। कमला हैरिस तो जो हारी हैं वो खुद की उम्मीदवारी नहीं हारी, वो जो बाइडेन के जो क्रियाकलाप थे उसकी वजह से कमला हैरिस की बड़ी हार हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो बड़ी जीत हुई है वो बेशक ट्रंप 2 में आपको उसके प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। आप उनकी जो टीम का अभी जो सामने आ रहा है, देखिए कि उन्होंने 2 साल पहले जो अपनी प्रीमियर उनकी जो प्रेसिडेंसी के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहा था, जो उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना के उन्होंने अभी बनाया नहीं, लेकिन मार्को रूबियो जो बनने वाले हैं फ्लोरिडा का सेनेटर, वो उनके विरोधी हुआ करते थे। डोनाल्ड ट्रंप में इतना आत्मविश्वास आ चुका है कि वो अपने विरोधी तक को विदेश मंत्री बनाने जा रहे हैं। सही बात है, विवेक रामास्वामी भी, और हाँ रामास्वामी भी, लेकिन और साथ में देखिए कि वो एलन मस्क को जो एक बहुत बड़े तो क्या आप ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब्राहम लिंकन की तर्ज पे चल रहे हैं? दोनों ही रिपब्लिकन है। मुझे लगता है कि वो क्रांतिकारी बदलाव अमेरिका की पूरी की गवर्नेंस की में पूरा बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये भी पता है कि ये उनका आखिरी 4 साल होंगे और इस आखिरी 4 साल को वो अपनी पूरी छाप छोड़कर अमेरिका पर जाना चाहते हैं, इसलिए वो पूरी गवर्नेंस को बदल देना चाहते हैं। कौशिक सर, पॉइंट टेकन, क्रांतिकारी बदलाव, दैट्स अ लीडिंग वर्ड। लेकिन ये सब एक बार जरा ब्रांडिंग चेंज करिए यहां पर विजय, हमारी अगली ब्रांडिंग, हम वापस लौट रहे हैं गाजा पर, निशाने पर तेल अवीव। टिकर को ऑफ करना पड़ेगा, नेतन्याहू के मुंह के अंदर तक टिकर जा रहा है। ये देखिए जरा आप, गाजा से बेरूत महाविध्वंस, इस सब के बीच में बड़ी खबर शॉट्स के साथ एम्बियंस अप करिएगा। गाजा में हमास और आईडीएफ में आमने सामने की जंग, ब्रेक करिए जरा, शॉट्स दिखाइएगा, बड़े खतरनाक शॉट्स हैं। इजरायली सैनिक ने 2 हमास लड़ाकों को घेरा, हमास लड़ाके ने इजरायली सैनिक पर ग्रेनेड से हमला किया, घायल होने के बावजूद भी आईडीएफ सैनिक ने दोनों हमास लड़ाकों को मार गिराया। एम्बियंस अप करिएगा, ये बड़ा खतरनाक शॉट है, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा, ये देखिए जरा, बहुत खतरनाक शॉट है। विजय इसको पूरा प्ले करिए। गाजा में हमास और आईडीएफ में आमने सामने की जंग, ये देखिए जरा, इजरायली सैनिक ने 2 हमास लड़ाकों को घेरा, ये देखिए, हमास लड़ाके ने इजरायली सैनिक पर किया था ग्रेनेड से हमला, घायल होने के बावजूद भी आईडीएफ सैनिक ने दोनों हमास लड़ाकों को मार गिराया। ये देखिए, टिकर प्लीज ऑफ मत करिएगा, ये देखिए, ये खबर का जो डिटेलिंग है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। बगल में ब्रेकिंग प्ले कर दीजिए विजय, यहां पर दर्शकों को ये समझ में आना चाहिए खबर क्या है। ये देखिए जरा, ये एक डोर के कॉर्नर से अटैक कर रहा है, पीछे हटता है, जैसे ही वो पीछे हटता है ग्रेनेड एक्सप्लोजन होता है, ये देखिए, लेकिन उसके बाद भी वो रुकता नहीं है, अंदर जाता है, फिर से गोलीबारी करना शुरू कर देता है। ये देखिए जरा, ये देखिए, यहां पर शॉट डाउन किया उसको इस कॉर्नर पर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। लेबनान में इजराइल का पलटवार, ब्रेकिंग और शॉट, दाहिया में इजराइल की बमबारी हुई है। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के ठिकाने पर भीषण हमला हुआ है। ये देखिए जरा, शॉट देखिए जरा, दाहिया में हिजबुल्लाह का सर्विलांस सेंटर निशाने पर था। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, बड़ी खबर, विजुअल्स देखिएगा। मैं विनोद सर के पास आने वाला हूं। पेरिस में फ्रांस और इजराइल फुटबॉल मैच के दौरान हंगामा, ब्रेकिंग और शॉट, इसका शक था। एम्बियंस अब करिएगा विजय, बड़े खतरनाक एम्बियंस इसके। फिलिस्तीन समर्थकों ने मैच का विरोध किया, ये देखिए जरा, लोकेशन गलत है, लेबनान नहीं है वो, पेरिस है। पुलिस से भिड़े फिलिस्तीन के समर्थक, ये देखिए जरा, पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, आइए जरा, ब्रेक करिए। एम्स्टरडैम नीदरलैंड में फिर भड़के फिलिस्तीनी समर्थक, दिखाइए जरा शॉट्स के साथ। एम्स्टरडैम में पुलिस और स्थानीय लोगों पर किया गया हमला, ये देखिए जरा। पिछले 4 दिनों से एम्स्टरडैम में हिंसक प्रदर्शन जारी है। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, एक तरफ पेरिस और दूसरी तरफ एम्स्टरडैम।
ये चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइएगा जरा, लेकिन उससे पहले दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, पेरिस और एम्स्टर्डम, थोड़ा सा तेजी से प्लीज। ये देखिए, पेरिस एक तरफ और एम्स्टर्डम एक तरफ। ये तस्वीर है आपके सामने विरोध की। अब जरा चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए जरा। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट। एक तरफ हिजबुल्लाह से जंग, दूसरी तरफ हमास से जंग, तीसरी तरफ विरोध और एक और विरोध। मैं सीधे चलूंगा, ये एक अजीब सा मिश्रण है। सीधे चलूंगा विनोद सर के पास। विनोद सर, ये बड़ा हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं सर, और ये मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बता रही हैं एक तरफ दुनिया में बहुत एक्सट्रीमिज्म भी दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ जो जंग के बादल हैं वो इतने घने हो चुके हैं कि अब वहां पर कोई रिलीफ नहीं दिखाई दे रहा है पर्सपेक्टिव के लिहाज से। क्योंकि आप यूरोप भी ट्रैवल कर रहे हैं, आप मिडिल ईस्ट भी ट्रैवल कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कहीं पर भी कोई भी ऐसा निकल कर आ रहा है अगले 1-2 महीने में जो इस युद्ध को, इस परसेप्शन को चेंज करेगा? मुश्किल है निशांत जी, क्योंकि मेरा रिसेंट यूरोप ट्रिप का मैं अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एम्स्टर्डम, जहां जिसकी आपने जिक्र की, एम्स्टर्डम में ये विरोधी दौड़ रहे हैं, पुलिस पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और मैं साइड पे खड़ा देख रहा हूँ, और लाठीचार्ज पे लाठीचार्ज। सेम थिंग विद बेल्जियम। बेल्जियम में एक बड़ा एक स्मारक है, एटोमियम कहते हैं, एटम की तरह उन्होंने बनाया हुआ है। उसके नीचे मैंने ये नोटिस किया कि पुलिस की जो लाठीचार्ज चल रही है और लाठी खा रहे हैं लोग, और बेहिसाब अराजकता फैला हुआ है। घरों में अगर घुस गए, अभी विंटर टाइम में ये लोग घरों में घुस गए, बेल्जियम में, फ्रांस में, एम्स्टर्डम में आप इनको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। स्क्वाटिंग रूल करके कुछ बनाया हुआ है इन्होंने। आपके घर, अगर आप गलती से ताला नहीं लगाते हैं घर पे, या ये ताला तोड़ करके घर के अंदर आ जाते हैं, यू कैन नॉट रिमूव दम। ये लॉ है इनके जगह पे। तो ऐसे अजीबो गरीब लॉ आप देख ही रहे हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर का जो आदेश था उसको उनके कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो इट इज बहुत ही, इन्होंने अपने आप को इस तरह से झंझोड़ दिया है कि इसका कोई हल मुझे नहीं नजर आ रहा है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग में आपको दिखाने वाला हूं। बड़ी खबर, गाजा भरपूर कब्जे की तैयारी में इजराइल। ब्रेक करिए। गाजा में 2026 तक जारी रहेगा आईडीएफ का ऑपरेशन। गाजा में सड़क मोबाइल नेटवर्क बना रही है आईडीएफ। बड़ी खबर, मैं चाहूंगा जरा इसका ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन रखिएगा जरा। गाजा में ब्रेकिंग का म्यूजिक, ये देखिए जरा। गाजा में पानी बिजली का काम तेजी से चल रहा है। बड़ी खबर, इजरायली न्यूज एजेंसी हारेट्स के बड़ा दावा। हारेट्स यूजुअली जो है, हारेट्स है वो बेसिकली यूजुअली विरोधी है नेतन्याहू का, बड़ा एंटी लिखते हैं, लेकिन ये बड़ी खबर उनसे। आइए जरा ब्रेकिंग दिखाइए, इसका फ्लोर दिखाइए। गाजा पर पूर्ण कब्जे की तैयारी में इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। में लंबे वक्त तक इजरायली सेना रहेगी, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। 2026 तक इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी रहेगा। बड़ी खबर, गाजा में नई सड़कें बना रही है इजरायली सेना। बड़ी खबर, गाजा में रहने के लिए पानी बिजली की व्यवस्था बना रही है आईडीएफ। पुरानी इमारतों को हटाकर नई बिल्डिंग बना रही है। गाजा में आईडीएफ के स्थानीय सैन्य बेस बनाए जा रहे हैं। द क्रैडल के हवाले से खबर है। और अब बड़ी खबर, मैं चाहूंगा इस खबर को लेकर जरा यहां से हम जूम इन करेंगे। ये खबर मेरे बगल में दिखाइएगा। नेतन्याहू की हम बात कर रहे हैं। आइए जरा सीधे आइए। नेतन्याहू पर चलेगा भ्रष्टाचार का केस। ब्रेक करिए जरा। तय वक्त पर होगी नेतन्याहू की गवाही। बड़ी खबर, यरूशलेम कोर्ट ने नेतन्याहू की अपील को खारिज किया। नेतन्याहू ने गवाही को 10 हफ्ते बढ़ाने की मांग की थी। इस वक्त की बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर। नेतन्याहू बहुत गिरते हुए जा रहे हैं, यह बहुत बड़ी खबर है। सीधा आइए, यह बड़ी खबर है। नेतन्याहू पर जारी रहेगा भ्रष्टाचार का केस। यह देखिए जरा। और नेतन्याहू पर धोखा, रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप के पर केस है। यरूशलेम कोर्ट ने नेतन्याहू की अपील खारिज की है। नेतन्याहू ने गवाही को 10 हफ्ते बढ़ाने की मांग की थी। नेतन्याहू को अब 2 दिसंबर को कोर्ट में गवाही देनी होगी। नेतन्याहू पर मुकदमे से बचने के लिए युद्ध खींचने का आरोप है। 2019 में नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया था। यह बड़ी खबर आ रही है, लेकिन मैं सीधे एक रिएक्शन इस पर सीधे मैं लेना चाहूंगा। मेरे साथ है बख्शी सर। बख्शी सर, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा। आई हैव ओनली 30 सेकंड्स। सर, नेतन्याहू पर बहुत बड़ा आरोप लगा है।
कि वो युद्ध को इसलिए बढ़ा रहे हैं जिससे कि उनकी कोर्ट हियरिंग्स रुक जाएं। बेशक ये इल्ज़ाम लग रहा है, खासकर गैलेंट जो उनके डिफेंस मिनिस्टर थे, बड़े पॉपुलर, बड़े इफेक्टिव, उनको जब से उन्होंने सैक किया है, और सैक करने की वजह थी कि वो पूछ रहे थे गाजा में हम कब तक रहेंगे, हमारा टास्क खत्म हो चुका है, होस्टेजेस की नेगोशिएशन की जाए और वहाँ लड़ाई बंद करके हिजबुल्लाह पर फोकस किया जाए। उन्होंने उनको सैक कर दिया। इससे काफ़ी आक्रोश है इजराइल में पहले से ही। सर मैं माफी चाहूंगा, मुझे आपको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा बख्शी सर, मेरा समय शो का समाप्त हो रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, फ्लोर ब्रेकिंग सीधा आइए, बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। CIA अधिकारी ने लीक किया इजरायली प्लान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान पर इजरायली हमले का प्लान लीक करने का आरोप, बड़ी खबर। ईरान पर इजरायली हमले का प्लान लीक हुआ था। यह देखिए, कंबोडिया में FBI ने आरोपी आसिफ रहमान को किया गिरफ्तार। टॉप सीक्रेट दस्तावेज को लीक करने का आरोप, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। CIA अधिकारी पर ईरान में हमले के टारगेट लीक करने का आरोप, यह बड़ी खबर है। मैं सीधे इसके अपर गोप्रो को दिखाऊंगा और उसके बाद एक बड़ी शानदार खबर से इस शो को क्लोज करेंगे। आइए जरा बड़ी खबर, ये देखिए, ब्रेक के जरिए CIA अधिकारी ने लीक किया इजरायली प्लान, बड़ी खबर। ईरान पर इजरायल के मिसाइल हमले का प्लान लीक किया गया है। इजरायल के टारगेट को सैटेलाइट इमेज के जरिए दिखाया गया है। हमले के लिए इस्तेमाल इजरायल के मिसाइलों की जानकारी लीक कर गई। इस सब के बीच में ब्रेकिंग और शॉट, भारत ने क्रूज मिसाइल परीक्षण किया, इस वक्त की बड़ी खबर। शॉट्स के साथ लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का परीक्षण कामयाब। 1000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता, जमीन और समंदर से लॉन्च की जा सकती है मिसाइल। स्वदेशी तकनीक से DRDO ने डेवलप की है मिसाइल।